उत्तर प्रदेश को लेकर आज बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम में मिली हार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। चुनाव नतीजों को लेकर ममता की अर्जी पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके विरोधी क्यों एकजुट हो रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे की जंग हुई तेज। पशुपति पारस के एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को चिराग पासवान ने अवैध करार दिया। सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राजनीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ममता ने मतगणना के दौरान गड़बड़ी किए जाने को लेकर कोर्ट जाने का ऐलान किया था। टीएमसी लगातार नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को लेकर आरोप लगाती रही है। तीसरी बार सीएम बनी ममता बनर्जी नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव हार गयी थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच राज्य में कानून और व्यवस्था के साथ दूसरे मुद्दों पर बात हुई। आज धनखड़ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात से पहले उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी राज्यपाल धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आलाकमान के नरम रुख को देखते हुए राज्य के कई विरोधी गुट सीएम अमरिंदर सिंह के साथ आ गए हैं। सिद्धू के खिलाफ अमरिंदर के विरोधी प्रताप सिंह बाजवा भी कैप्टन के साथ खड़े हो गए हैं। विरोधी गुट का मानना है कि कांग्रेस को खड़ा करने में पार्टी के पुराने नेताओं का हाथ रहा है। 20 जून को अमरिंदर और सिद्धू को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आज दिल्ली में सुबह 11:30 बजे बैठक करेगा। बैठक में सुनील बंसल यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के सभी मोर्चों और सेवा संगठन कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। कुछ दिन पहले बीजेपी के कई आला नेता अटकलों पर विराम लगाते साफ कह चुके हैं कि राज्य में अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में जुट गई है। कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने निगम, आयोग, बोर्ड और निकायों के खाली पदों पर राजनीतिक तैनाती शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना पीड़ित कार्यकर्ताओं का हाल जानने में भी लगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो गई है। कल पटना में चिराग पासवान के विरोधी गुट की ओर से बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पशुपति पारस को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी अध्यक्ष के साथ पशुपति पारस पार्टी के संसदीय दल के नेता भी चुने जा चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति पारस ने कहा कि पार्टी प्रजातंत्र से चलती है। अगर भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। अपने चाचा पशुपति पारस के एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को चिराग पासवान ने अवैध करार दिया है। चिराग ने दावा किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है, जिसमें 75 सदस्य हैं, जबकि पटना में केवल 9 सदस्य ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद थे। चिराग ने अगली रणनीति के तहत 20 जून को दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें वो जवाबी कार्रवाई करके अपने चाचा को जवाब देंगे। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति पारस ने कहा कि समाज के निचले तबके को ऊपर उठाने का जो मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान जी का सपना था, उसको पूरा करने का उनका प्रयास रहेगा। पार्टी छोड़कर जाने वालों से माफी मांगते हुए उन्हें वापस लौटने की अपील की। पशुपति पारस जल्द नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच खबर है कि ताज़ा घटनाक्रम के बाद बगावती तेवर दिखाने वाले जीतन राम मांझी ने कल नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व के दखल देने के बावजूद सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शीत युद्ध खत्म नहीं हो रहा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट की कुछ मांगों को मानने का भरोसा दिया है। इस बीच गहलोत गुट के विधायक संदीप यादव ने पायलट की वफादारी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं पायलट गुट के विधायक मुकेश भाकर और राकेश परीख ने कहा है कि कौन किसके साथ खड़ा है ये वक्त बताएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।